हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर यू चैनल से मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के इस सेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ धन पी क्यू आर के बीच 564 के बीच बांटा गया, तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है मैं आपको जो इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराता हूं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है कि कुछ धन पी क्यू आर के बीच 564 के बीच बांटा गया है, तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा, ये सवाल है। देखिए, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं आसान तरीक़ा से। पी है, क्यू है और आर है, तीनों के बीच जो है ये धन जो है बांटा गया 5 6 4 के बीच में। ठीक है, 5 6 और 4 के बीच में जो है धन बांटा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पी का हिस्सा जो है कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कुल धन जो है दोस्तों, कुल धन हम लोग मानते हैं 100। ठीक है, देखिए कुल धन हम लोग माने हैं 100, और यहाँ पे देखिए कुल धन कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15। ठीक है, इसका तुलना हम लोग 15 से कर देंगे। हमने क्या किया, पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा ये पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, हमने कुल धन मान लिया 100। ठीक है, तो कुल धन देखिए यहाँ पे 100 हमने माना, और यहाँ पे देखिए तीनों को जोड़ते हैं तो कुल धन कितना आएगा, 6 4 10 5 15, 6 5 11 4 15। ठीक है, तो कुल धन यहाँ पर 15 आ रहा है, तो कुल धन की तुलना जो है हम कुल धन से कर देंगे। ठीक है, जो पूछेगा उसको हम लोग जो है गुना करके निकाल लेंगे। ये दोस्तों रेशियो मेथड है, और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है रेशियो मेथड पे ही जो है हल करने का प्रयास करता हूँ। रेशियो मेथड से क्वेश्चन हल करना सबसे जो है आसान तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। तो पी का हिस्सा पूछ रहा है, तो पी से यानी कि 5 से गुना कर दीजिए, 5 दिया 15। अब आ गया 100/3। इसका जब हम लोग हल करेंगे तो 33.1/3 आएगा। ठीक है, प्रतिशत। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए फिर मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ कुछ धन जो है पी क्यू आर के बीच 5 6 4 के बीच जो है बांटा गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा कि पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। हमने क्या किया, कुल धन मालूम नहीं है, हमने कुल धन मांग लिया 100। ठीक है, कुल धन से जो है हम लोग क्या किए, कुल धन से भाग दे दिए, यानी कि उसका तुलना कर लिए। कुल धन हमने माना 100, तो 100 का तुलना जो हम लोग क्या करें, कुल धन से। देखिए यहाँ पर कुल धन कितना आ जाएगा, 6 4 10 1 6 4 10 5 15। ठीक है, तो कुल धन की तुलना कुल धन से मल्टीप्लाई। अब देखिए जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग गुना करके निकाल लेंगे। पूछा क्या गया आपसे, पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। तो पी पूछा जा रहा है, पी कितना है, पी 5 है, 5 हमने गुना कर दिया। तब इसका हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो क्या हो गया, 33.1/3 आ गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ धन ए बी सी के बीच जो है 2 5 7 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, देखिए 3 दोस्त हैं ए बी सी, इसमें जो है धन को जो है 2 5 और 7 के रेशियो में क्या किया गया, बांटा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है कि यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% है, तो पहले कुल धन हम लोग देखते हैं। 7 5 12 2 कितना, 14। ठीक है, 14 आ गया। अब देखिए इसका जो है आधा है, कौन है, हाँ लिखा गया है सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो, मतलब आधा है। कुल धन देखिए 14 है, और सी का हिस्सा क्या है, इससे आधा है, तो 14 का आधा हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए ये बात तो सही है। ठीक है ना, लेकिन देखो दोस्तों आंसर में देखिए आपका रुपया जो है, ये धन जो है रुपया में आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 1800 700। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए हमको ये कहा गया है कि कितना रुपया है, और उसको जो हम लोगों को बांटना है, ये तो नहीं कहा गया है। ठीक है, तो जब ये बात नहीं कहा गया है तो क्वेश्चन में जो है डाटा क्या इनवैलिड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, डाटा इनवैलिड, मतलब कि पूर्ण डाटा आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, यदि हमको ये दिया गया रहता इतना रुपया का जो है हमको 3 दोस्तों में बांटा जाना है, तो हम लोग जो है
बना सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है रुपया जो है यहाँ पर दिया, धन दिया, रुपया में दिया गया है, ठीक है ना। तो रुपया में जब धन दिया गया है तो यहाँ पर हमको रुपया में धन दिया जाना चाहिए था कुछ, तब जो हम उसको बांट सकते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा, डाटा इनवैलिड, ठीक है। अब आप कहिएगा कि इससे पहले क्वेश्चन में तो भी धन नहीं दिया गया था, हमने धन 100 माना, इसमें हम धन 100 मान सकते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या कहा गया था, देखिए यहाँ पर आपका जो है रुपया जो दिया गया है परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है। 33%, 30% परसेंटेज में दिया गया है। जब परसेंटेज में दिया गया है तो आप निकाल सकते हैं 100 मान के, ठीक है। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी जो है आप 100 मान कर जो है परसेंटेज में निकाल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर धन जो है रुपया में दे दिया गया है तो आप क्या लगाइएगा, डाटा इनवैलिड लगाइएगा, मतलब डाटा जो है इनफिशिएंट है, ठीक है, मतलब पूर्णतः जानकारी नहीं दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर कि 581 रुपया को ABC के बीच 1/4, 1/5 और 1/7 के अनुपात में बांटा गया तो C तथा B के हिस्से का अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए A है, B है और C है, इन तीनों के बीच जो है 1/4, 1/5 और 1/7 में क्या किया गया, धन को बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग उसको क्या करेंगे, ये भिन्न में है, इसको जो है हम लोग इसको सरल रूप में कर लेते हैं। तो हम लोग इसको जो है सिंपल में क्या करेंगे, 5, 7 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 140, ठीक है। सबको जो है हम लोग 140 गुना कर देंगे सब में, ठीक है। अब देखिए 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, ये क्या आ गया 35, एक आ गया, ठीक है। ये आ गया 5 दूनी 10, 5 8 40, ये आ गया 28, ये 7 दूनी 14, 0, ये आ गया 20। ओके, देखिए जब भिन्न में दिया रहे, ठीक है, ध्यान देंगे, जब जो है अनुपात जो है भिन्न में दिया रहे उसको जो हम लोग इस रूप में ला लेंगे, ठीक है, सिंपल फॉर्म में जो उसको हम लोग लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, ये गुना नीचे वाले को जो है हर का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके गुना कर देते हैं सब में और सरलीकरण करके हम लोगों को जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो 35, 28, 20, अब हम कह सकते हैं कि 581 रुपया को जो है ABC में जो है 35, 28 और 20 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे तो टोटल रुपया कितना है, 581 है, यहाँ पे टोटल रुपया 581 है। अब देखिए यहाँ टोटल रुपया कितना आ जाएगा, 35, 28, 20, इसको हम लोग जोड़ते हैं, 35, 28 और 20 को जोड़ेंगे तो 8, 5, 13, 3 हाथ में 1, 3 2 5, 2 7 1 8, 83 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो मेथड दोस्तों, टोटल रुपया कितना है 581 है और यहाँ पर देख रहे हैं टोटल रुपया कितना है 83 आ रहा है। तो टोटल रुपया का हमने टोटल रुपया से तुलना कर दिया। अब जो पूछेगा उसको गुना करके निकाल लेंगे। क्या पूछा जा रहा है, C तथा B के हिस्से का अंतर पूछा जा रहा है। C तथा B, देखिए C यहाँ है और B यहाँ है, तो दोनों में अंतर 28 और 20 में अंतर कितना 8 का, तो यहाँ से 8 से गुना कर दीजिए। 83 से देखिए ये 7 ब्रह्म कटेगा, ठीक है, 8 सते 56, तो आपका उत्तर जो है 56 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हम कह सकते हैं कि C तथा B के हिस्से का अंतर कितना होगा, 56 होगा, अर्थात 581 रुपया को जो ABC में बांटा गया था उसमें जो है C तथा B के हिस्से का अंतर जो है कितना आएगा, 56 आएगा। ओके, अब यहाँ से दोस्तों आप ये भी निकाल सकते हैं कि A का हिस्सा कितना आएगा, तो एक हिस्सा निकालने के लिए 581/83 या मल्टीप्लाई 35 कर देंगे, B का हिस्सा निकालने के लिए 28 से गुना कर देंगे, C का हिस्सा निकालने के लिए 20 कर देंगे, ठीक है। कुछ भी पूछेगा निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है यदि पूछ देता कि A और B का अंतर, तो हम लोग A और B में घटा देते। C तथा B का यहाँ हिस्सा का अंतर पूछा है, C तथा B के हिस्सा में जो है योग पूछा जाता है, तो हम दोनों जोड़ के यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो हम लोग को जो है जवाब आनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, P और Q के आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय यानी कि खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपया की बचत करता है, ध्यान देने बात है, इनमें प्रत्येक यानी कि दोनों जो है 6,000 रुपया की बचत करता है तो P की आय क्या है, ठीक है। देखिए दो मित्र है, एक P है और एक Q है, ठीक है। इसके आय का अनुपात दे दिया गया है, यहाँ पे हम लोग आय लिख लेंगे। आय का अनुपात क्या है, 3 और 4 है। ओके, इनके व्यय यानी कि खर्च का अनुपात भी दे दिया गया है। खर्च यानी कि व्यय का अनुपात क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। तो बचत क्या करेगा, यहाँ से हम लोग बचत यदि निकालते हैं तो बचत क्या करेगा, देखिए आय है 3 रुपया, खर्चा किया 2 रुपया, बचत किया 1 का। देखिए फिर Q का देखिए आय है 4 रुपया, Q का जो है व्यय है 3 रुपया
तो बचत कितना किया, 1 का किया। अब देखिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। देखिए क्या कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक यानी कि दोनों पी और क्यू जो है दोनों 6,000 रुपया बचाता है, प्रत्येक 6,000 रुपया। तो टोटल कितना बचाया, 12,000। एक बचाया भैया 6,000, तो दो कितना बचाएगा, 12,000। ठीक है, तो टोटल रुपये यहाँ जो जो बचा रहा है उसका तुलना हम बचत से कर देंगे। यहाँ पर कितना बचा रहा है, पी बचा रहा है 1, क्यू बचा रहा है 1, तो एक कितना, 2। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक 6,000 रुपया की बचत करता है, यानी कि दोनों। तो एक बचत करता है 6,000 रुपया, तो दो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। बचत का तुलना हम लोग बचत से करेंगे, तो बचत कितना, एक कितना, 2। अब जो पूछेगा उसको हम लोग गुना करके निकाल लेंगे। पूछा क्या जा रहा है, तो पी की आय क्या है, तो पी की आय देखिए पी यहाँ पर है और इसका आय कितना है, 3 है, तो हम लोग 3 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, 2 छक 12, 6 6 18। ठीक है, अब ये 3 0, यानी कि 18,000 रुपया जो है पी की आय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात देखिए 4 और 3 दे दिया गया है। ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपया प्रति माह बचाता है तो बी की आय क्या है। उसी तरह से हम लोग बनाएंगे पिछले जैसे क्वेश्चन का। ए और बी दो मित्र है, इसका आय दे दिया गया है 4 और 3 का, और खर्च का अनुपात दे दिया गया है 3:2। यहाँ पर खर्च का अनुपात है 3:2, तो बचत कितना करेगा, तो आय करता है 4, खर्च किया 3, बचत किया 1। आय किया 3, बचत करता है 2, खर्च किया मतलब खर्च किया 2, तो बचत कितना किया, 1 का। ठीक है, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार हम चलेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, उनमें प्रत्येक 6,000 रुपया बचत करता है, यानी कि 2 मित्र है, तो दोनों क्या कितना बचत करेगा, 1200 ना, 6 6 12। ठीक है, अब इसका तुलना हम क्या करेंगे, बचत का तुलना बचत से करेंगे। यहाँ बचत कितना करा है, 1 1 कितना, 2 मल्टीपल क्या पूछा जा रहा है, बी की आय। देखिए बी की आय, आय यहाँ पर है, तो बी की आय कितना, 3 2 छक 12, 6 18 डबल 0, यानी कि 1800। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड से दोस्तों आसान कोई मेथड नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 117 रुपया को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया जाना था। ठीक है, बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2 3 और 4 के, ठीक है, 2 3 और 4 के अनुपात में जो है बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। देखिए 3 मित्र है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, इसको 1/2 में पैसा बांटा, इसको 1/3 में बांटा, इसको 1/4 में बांटा। मैंने आपको बताया कि जब भी अनुपात जो है भिन्न में रहे उसको जो हम लोग सिंपल फॉर्म हम लाएंगे। कैसे करेंगे, नीचे वाला का हम लोग हर का यानी कि डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए क्या आ जाएगा, 12, 12 से सब में हम लोग गुना करते हैं। अब काटिए, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, तो 6 4 3 आ गया। ठीक है, देखिए 117 रुपये को आप कह सकते हैं अब कि ए को जो है 6 मिला, बी को जो है 6, बी को जो है 4, सी को जो है 3 मिलना था। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 117 रुपये को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। तो हमने क्या किया, भिन्न को जो है सरल रूप में ला लिया। तो मतलब ये हो गया 117 रुपया को जो है 6 4 3 में ABC में क्या था, बांटा जाना था। लेकिन इसको जो है 2 3 4 में बांट दिया। अब देखिए बांटा जाना था, इसमें बांट दिया किस में, 2 3 और 4 में बांट दिया। इस प्रकार कह रहा है उनमें से किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। अब देखिए 6 रुपया देना था, ए को दे दिया 2 रुपया, तो इसको तो लॉस हो गया। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है, तो इसको तो लॉस हो गया, हानि हुआ, लाभ नहीं हुआ। इसको देना था 4 रुपया, दे दिया 3 रुपया, तो फिर भी तो इसको 1 रुपया का मतलब कि लॉस ही है। अब देखिए सी को जो है दिया जाना था पहले कितना रुपया, 3 रुपया, दे दिया कितना, 4 का, एक का फायदा हुआ ना। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, तो सी को जो है सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ABC के वेतन में 1 3 4 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10%, 15% की वृद्धि की जाए
तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 3 मित्र है ए, बी और सी, इसका वेतन का अनुपात दे दिया गया है 1, 3 और 4। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके वेतन में जो है क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जब वृद्धि वाली जब भी बात आएगा तो हम लोग जो है इसको गुना करके लिखेंगे, 1 गुना, अब देखिए 5% ना, तो 100 हम 5 जोड़ेंगे। ठीक है, 100 में हम लोग क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 105% हो गया। ठीक है, अब देखिए बी में जो है, तो बी को बोल रहा है तो 3 गुना बी का 10% वृद्धि कर रहा है, तो 100 हम 10 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 110%, फिर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, या अनुपात ही रहने देते हैं, यहाँ बीच में अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बीच में अनुपात है, यहाँ भी अनुपात आ जाएगा। अब देखिए 4 गुना, अब देखिए सी में कितना परसेंट वृद्धि कर रहा है, 15%, यानी कि 115 हो जाएगा ना, 100 हम 15 जोड़ेंगे तो यानी कि 115%। देखिए प्रतिशत से सब प्रतिशत साफ हो गया। ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं तो क्या बार में कटेगा, 21, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ठीक है, यानी कि 21, 22, 23 में कटा। ठीक है, 105 दोस्तों हम लोग 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ओके, अब देखिए 21 से कम 21 अनुपात, अब 22 दिया 66 अनुपात, और 23 चौक कितना 92। तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर जो है देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 21, 66, 92, 21, 66, 92, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ सी होगा। ठीक है, डी में नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका 21, 66, 92 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ABC के वेतन में 1, 3, 4 का अनुपात था, हमने लिख लिया। फिर आगे कहा यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाती है तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। देखिए पहला वेतन ये था, ये पहले था, ये पहले वाला वेतन था, और ये बाद वाला हो गया। तो बाद वाला में क्या किया गया था, सब में जो है 5%, 10% और 15%, तीनों में, यानी कि ए में 5%, बी में 10% और सी में 15% का वृद्धि किया गया। तो जब भी वृद्धि वाली बात होती है हम लोग 100 में उसको जोड़ते हैं। तो 5% के बाद क्या था, तो 100 में जोड़ेंगे तो 100 और जोड़ 5, 5 पर यानी कि 105%, तो इसको गुना करके लिखा जाता है, तो 1 गुना 105%। फिर देखिए बी में जो है 10% की वृद्धि क्या किया था, बी था 3, तो 3 गुना 10%, यानी कि 110%। उसी तरह से हमने सी का भी निकाला, तो हमारा जो नया रेशो क्या आ गया, 21, 66, 92। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। ठीक है, यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो नया रेशियो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, यानी कि बॉयज और गर्ल। ठीक है, इसका अनुपात दे दिया गया है कितना, 13 अनुपात, यहाँ कितना है 11 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से टोटल विद्यार्थी कितना है 504, और यहाँ देखिए टोटल विद्यार्थी कितना आ जाएगा, 13 और 11, 3 1 4 और इधर 1 1 2। ओके, 3 1 4 यानी कि 24। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉय का निकाल लेते हैं फिर गर्ल का निकाल लेते हैं। देखिए टोटल विद्यार्थी 504 था, 504 हमने लिख दिया। अब टोटल विद्यार्थी का तुलना हम लोग टोटल विद्यार्थी से करेंगे, टोटल विद्यार्थी कितना आ जाएगा, 13 और 11 24। अब देखिए लड़का निकालना है तो लड़का से गुना कर देंगे, यानी कि 13। ठीक है, देखिए इसको यदि हम लोग काटते हैं तो 24 से जो है ये 21 बेर में दोस्तों कटेगा। ठीक है, 24 दूना 48, इधर 2 4, 24 कम 24। ठीक है, अब 21 गुना हम लोग यदि 13 करते हैं तो 273 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो है ये निकला बॉय का। ठीक है, उसी तरह से हम लोग गर्ल का निकालेंगे, तो 504 में हम लोग जो है 24 से भाग देंगे, और गर्ल कितना है 11, ये तो 24 में कटा, और 24 गुना 11 यदि हम लोग करते हैं तो 231 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको जो है बॉय भी मालूम चल गया और गर्ल भी मालूम चल गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यदि यहाँ पे लिख लीजिए 273 अनुपात 231, ये क्या है, बॉय है और ये गर्ल है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर लिया जाए, गर्ल की संख्या बढ़ेगी, लीजिए 12 कर लेते हैं, तो लड़का तो वही रह जाएगा, यानी कि 273 ही रह जाएगा, नो डिफरेंस।
और अनुपात 231 और 12, देखिए 2 1 3, 3 1 4, इधर 2, यानी कि 273 अनुपात 243। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब लड़के और लड़कियां के अनुपात जो है शुरू में 13 अनुपात 11 था, और यदि बाद में हम 12 लड़कियां और जोड़ लेते हैं तो नया अनुपात जो है 273 अनुपात जो है 243 आएगा। ठीक है, यदि आप लोग इसको काटते हैं तो काट लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, कितना से कटेगा, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3, यानी कि 91 अनुपात जो है 81 आ जाएगा। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। सिंपल फॉर्म कर लेंगे तो 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3, यानी कि 91 अनुपात क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, 91 अनुपात 81। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दोस्तों 13 अनुपात 11 दिया गया था। ठीक है, यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो नया रेशियो क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पुराना रेशियो निकालेंगे ना। तो 504 टोटल विद्यार्थी यहाँ पे था, ठीक है, दिया गया है, लेकिन बॉय और गर्ल का अनुपात देखिए 13 अनुपात 11 है। यहाँ से टोटल विद्यार्थी क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब एक एक करके, यानी कि पहले बॉय का हम लोग निकाल लेंगे, फिर गर्ल का हम लोग निकालेंगे। तो बॉय का हमने निकाला, बॉय 13 है तो 13 से गुना करके बॉय कितना आ गया, 273 आ गया। गर्ल हमने निकाला 504, टोटल विद्यार्थी था, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी 13 और 11 कितना 24, मल्टीप्लाई गर्ल निकाला है तो गर्ल से गुना कर देंगे, यानी कि 11 से क्या आ गया 231 आ गया। 273 231 को हम लोग जोड़ेंगे तो 504 आ जाएगा। ठीक है, टोटल विद्यार्थी पुर गया, यानी कि 273 जो है बॉय हो जाएगा और 231 गर्ल हो जाएगा। ठीक है, तो पुराना रेशियो हमारा क्या था, पुराना रेशियो जो है 273 अनुपात 231 था। ठीक है, अब कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन में कि यदि 12 लड़कियां और जोड़ लेते हैं तो इसमें आप लोग 12 लड़कियां जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 273 अनुपात 243। इसको यदि आप लोग काटते हैं तो 91 अनुपात क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन है कि संख्याओं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या जो है बोला जा रहा है कि समानुपाती हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए 6 अनुपात 7 बराबर 15 अनुपात 17 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, संख्याओं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती, समानुपाती मतलब होता है दोस्तों बराबर। ठीक है, अर्थात ये जो है 6 अनुपात 7 बराबर 15 अनुपात 17 की बात कर रहा है। अब आपको कह रहा है कि आप इसमें क्या जोड़िएगा, इस अनुपात में क्या जोड़िएगा और इस अनुपात में आप क्या जोड़िएगा कि दोनों का रेशियो जो है क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हम लोग जो है 6 जोड़ते हैं तो 6 6 क्या आ जाएगा 12, इधर क्या आ जाएगा 7 6 13। ठीक है, फिर हम लोग बराबर करेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे 15 6 कितना 21 और 17 6 7 6 13 यानी कि 23। देखिए कहीं से कटने वाला है, नहीं कटने वाला। ठीक है, यानी कि 6 ऑप्शन कट गया। इसी तरह से 5 चेक करेंगे, 4 चेक करेंगे तो ना ही 5 आएगी, ना ही 6, ना ही 4 आएगी। ठीक है, तो हम लोग 3 लेकर चेक करते हैं, इसका ऐसे आंसर डी ही सही होगा। ठीक है, 3 लेकर हम लोग चेक करते हैं तो 6 3 9 अनुपात 7 3 10 बराबर 15 3 18 और 17 3 20। ठीक है, ये कटेगी नहीं, ये कट जाएगी। ठीक है, कितना से 2 से, 2 9 18 है, 2 9 20 आ गया ना, 9 अनुपात 10 बराबर 9 अनुपात 10। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि संख्याओं 6 7 15 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि परिणामी अनुपात जो है क्या जाए, समानुपात यानी कि बराबर हो जाए। ठीक है, दोनों अनुपात क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो 6 अनुपात 7 15 और 17 में हम लोग जो है इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं बराबर, समानुपाती मतलब होता है बराबर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे बाय ऑप्शन से कि कौन सी संख्या जोड़ने पर जो है उसका जब हम लोग देखेंगे सरल करके तो LHS बराबर यानी कि RHS, यानी कि लेफ्ट का जो है अनुपात है और राइट का अनुपात के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमने जो ऑप्शन नंबर डी चेक किया, 3 जोड़ के चेक किया तो 9 अनुपात 10 और 9 अनुपात 10 जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर जो है 90 से अबव% जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, और यदि दोस्तों आप लोगों का कोई चैप्टर यदि कमज़ोर है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कि ये इस चैप्टर पर जो है वीडियो बनाएं
तो मैं बनाऊँगा ऐसे जो है मैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, ताकि जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है वह इम्पोर्टेंट रहे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो यानी कि चैप्टर जो है सब लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस एग्जाम में कितने बनते हैं। क्वेश्चंस आपसे तभी बनेंगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका जो है ये चीज़ सुधार आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में।